साथियों, सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आज के इस वीडियो में हम 3D के अंदर घुस रहे हैं और 3D के अंदर में सबसे पहला पार्ट ले रहा हूं स्फेयर यानी कि गोला, जो कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही में आता है और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर सबके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट जो है सिलेबस में है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को शुरू करूं उसके पहले बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं गोले से संबंधित सारे फॉर्मूले बेसिक से ले रहा हूं जो जरूरी है और जो काम आते हैं। फॉर्मूलों को कैसे याद रखा जाए और कैसे हम एग्जाम में उसको यूज कर पाएंगे, वो सारा मैं इसमें बता रहा हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, बीच में छोड़े नहीं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, आप सीएमपीसी नाम से हैं, ताकि आपको सारी प्लेलिस्ट वहां पर मिल जाए और आपकी क्वेरीज भी वहां पर सब आपस में डिस्कस की जा सके। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, गोला और इसके सारे फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्फीयर के अंदर पहला फॉर्मूला है गोले का समीकरण जिसका केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हो, यानी हम इसको कहेंगे जिसका केंद्र CABC है और त्रिज्या R है। तो गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर प्लस z माइनस c होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। बिल्कुल ये वृत्त की तरह ही है, आप उसको याद रख सकते हो। अगर इसको यहां तक लिया जाए, ठीक है, इस पोर्शन को हटा दिया जाए तो वो वृत्त का बन जाएगा, वृत्त का इक्वेशन हो जाएगा। केवल जेड जो कोऑर्डिनेट है वो इसके अंदर और जोड़ दिया गया है, इससे ये गोले का समीकरण बन जाएगा। फिर बात करते हैं हम दूसरा फॉर्मूला गोले का व्यापक समीकरण। अब हम सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ध्यान देना, और वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। अच्छी तरह से इसको आप याद कर लें, ठीक है, याद ही करना पड़ेगा। देखो इसमें कुछ भी नहीं है। फिर हम बात करें इसमें इस गोले से संबंधित दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट क्या है। पहला तो है केंद्र इसका, तो केंद्र इसका होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, जिस तरीके से वृत्त का होता है माइनस ए माइनस बी, या बहुत सारे माइनस जी माइनस एफ के रूप में भी लिखते हैं वैसे ही। और त्रिज्या का आता है आर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आपको इनको अच्छी तरह से याद रख लेना है। और सवाल इन्हीं फॉर्मूलों को आगे पीछे करके पूछते हैं, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछते हैं, इसलिए आप ठीक से समझना इन फॉर्मूलों को। मैंने फॉर्मूले अलग से लिए इसीलिए कि फॉर्मूले कौन कौन से तो काम आने वाले हैं, और जो काम आने वाले हैं वो भी काम किस तरीके से आने वाले हैं, मैं वो चीज इसमें आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए आप ठीक से इसको समझ लेना। तीसरा इसका आता है फॉर्मूला, ध्यान देना, व्यास रूप में गोले का समीकरण। जिस तरीके से स्फीयर का अपने सर्कल का व्यास रूप में होता है वैसे ही इसमें भी है। तो ये x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2, यहां तक तो होगी आपके सर्कल का। और तीसरा कोऑर्डिनेट जुड़ गया आपके z माइनस z1, z माइनस z2 इक्वल टू 0। ध्यान देना, उधर 0 है। बस ये आपके व्यास रूप में गोले का समीकरण है, यानी आपको किसी गोले के व्यास के कोऑर्डिनेट आपके गिवन होंगे, आप उनको यूज करके और व्यास का समीकरण निकाल लेना। ये जो फॉर्मूला काम आया है, मेजर रिजल्ट निकालने में काम आता है, और वो क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है। तो ये वहां काम आता है। कैसे काम आता है मैं जब सवाल करूंगा तब आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करना है। तो चौथा नंबर आ रहा है वो है उस गोले का समीकरण। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये यूं तो ये एक सवाल की तरह काम आता है, लेकिन मैं इसको, ये पूरा एक सवाल है ध्यान देना, लेकिन मैं इसे एक फॉर्मूले की तरह यूज करता हूं। आप भी इसको एक फॉर्मूले की तरह ही याद रखें, ठीक है। और इसमें है, इसको दो तरह से लिखा है, ध्यान से देख लेना कैसे लिखा है। एक तो कह रहा है ये कि उस गोले का समीकरण जो बिंदुओं 0 0 0, A0 0, 0 B0 और 0 0 C से गुजरे, यानी
गोले के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आपको कुल 4 शर्तें गिवन होनी चाहिए। ध्यान देना, पता कैसे चल रहा, क्योंकि गोले के मानक समीकरण में आ रहा है U, V, W और D, ये 4 कांस्टेंट टर्म है और ये 4 कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए गोले के समीकरण के लिए आपको यूज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको कुल 4 शर्तें गिवन होनी चाहिए। तो ये एक तो इससे गुजर रहा, इससे, इससे और इससे, ये 4 शर्तें हो गई। ध्यान देना। दूसरा, इसी को किस रूप में पूछता है वो, कि समतल x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। समतल देख लेना, प्लेन, ये प्लेन अगर किसी गोले मतलब निर्देश अक्षों को a, b और c पर काटता है तो गोले OABC का इक्वेशन क्या होगा। ध्यान से देख लेना, ये गोले का समीकरण है x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0। आपको इस गोले के समीकरण को और इसकी लैंग्वेज को, दोनों को वाइस वर्सा याद रखना है। सवाल में जगह जगह लिखाएगा कि समतल x/a y/b z/c प्लस में इक्वल टू 1। जो समतल है, ये समतल अगर निर्देश अक्षों को a, b और c पर काटता है तो उस गोले का समीकरण क्या होगा। डायरेक्ट याद रखें, x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0, क्योंकि इससे हमारे जो मानक रिजल्ट निकालने में मतलब बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी। ध्यान देना। फिर चलते हम नेक्स्ट में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ स्फीयर। अब देखिए, आगे वाले फॉर्मूले बहुत इजी है। ध्यान देना, मैं एक खास कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, मैं जगह जगह बताता आया हूं और आज भी बता रहा हूं, उसको याद रख लेना। आपके आगे वाले सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कुछ नहीं देखना, ठीक है। आप ध्यान से देखना, मैंने जो इसमें कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है वो कॉन्सेप्ट क्या है। ये कह रहा है कि स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात करना है। जो आपका गोला है, ध्यान रखना, आप x² को तो आप क्या लिखेंगे, x(x1), y² को y(y1), z² को z(z1), 2x को x प्लस x1 और 2y को y प्लस y1। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा यूज करना होगा, इसलिए इसको याद रख लें, ठीक है। तो आप देख लो, गोले का समीकरण क्या आ गया। जहां मानक गोले का समीकरण अपना ये था जो अपन जानते हैं, तो इसके px1 y1 z1 पर स्पर्श समतल का समीकरण क्या होगा। तो स्पर्श समतल का समीकरण आपके ये x² था, तो ये x1 पुट किया, y² था, y1 पुट किया, z² z1। क्लियर। अब आ रहा है इसमें देखो, 2x की जगह x प्लस x1, तो ये इसमें 2x, u को बाहर रखा, x प्लस x1, v को बाहर रखा, y प्लस y1, w को बाहर रखा, z प्लस z1 और प्लस d, ये आपके स्पर्श समतल का समीकरण। क्लियर। नेक्स्ट चलते हम, इसी में ध्यान से देख लेना, ये है आपके 6 वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम, ध्यान देना। और ये है कंडीशन फॉर टेंजेंट प्लेन। कंडीशन फॉर टेंजेंट प्लेन, देखिए एक गोला है ये, ठीक है, और ये इस तरीके से आपके गोला अगर यहां है, ठीक है, और ये इस तरीके से बड़ा है, और ये कह रहा है कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन इस गोले का टेंजेंट प्लेन होगा। तो टेंजेंट प्लेन यानी कि स्पर्श समतल होने की शर्त बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें। सपोज आपका जो गोले का केंद्र तो आपको पता ही है, ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें ध्यान क्या रखना है। कुछ भी नहीं करना, गोले के केंद्र से समतल पर, समतल कौन सा, स्पर्श समतल, इस पर लंब की लंबाई बराबर उसकी त्रिज्या हो जाएगी। ये देखो गोले की त्रिज्या, और वो कितनी होती है, u² प्लस v² प्लस w² माइनस d का रूट। तो गोले के केंद्र से हम जो समतल का समीकरण बताया मैंने भी, उस पर लंब की लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है। इससे हमारे स्पर्श करने की शर्त आ जाएगी, ठीक है। फिर चलते हैं हम
बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ध्यान रखना आगे। ये कह रहा है कि पावर ऑफ पॉइंट, एक बिंदु की शक्ति, यानी बिंदु ए की शक्ति पूछी तो वो क्या होती है, एपी इंटू ए क्यू, यानी कि ये आपका गोला है और इस गोले पर ए से कोई एक आप देख लो लाइन खींच रखी है, ये पी और क्यू पर काट रही है, ठीक है, और ये ए टी इसकी टेंजेंट है। तो उस केस में आपके ये क्या बन जाएगा, एपी इंटू ए क्यू इसकी शक्ति बन जाएगी, ध्यान देना। दूसरी कंडीशन, अब ये पी अगर मान लो ये क्यू तक मतलब तरफ चला जाए, ठीक है, पी और क्यू दोनों एक ही बन जाए, और ये दोनों सेम कैसे बनेंगे, जब ये सरक करके टी पर आ जाएगी और वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट। समझ में आई बात। तो उस केस में आपके ये कह रहा है कि एट बी यानी कि टेंजेंट, तो एपी और एक्यू की जो लेंथ क्या हो जाएगी, वो एटी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई बन जाएगी, और ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या बन जाएगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर टू ux1 टू vy1 प्लस 2wz1 प्लस d। ये आपके स्पर्श रेखा की लंबाई बन जाएगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ध्यान देना। पोल एंड पोलर, पोल एंड पोलर हम उसमें सर्कल में हमने लिया था, तो ध्रुव और ध्रुवीय समतल का समीकरण। ध्यान देना, ध्रुव सबसे पहली शर्त ध्यान रखना है, ए से अपन ने एक छेदन रेखा खींच रखी है, तो ए पी आर और क्यू, आर इसका केंद्र हो गया एक तरह से, ठीक है, वो आगे पीछे भी हो सकता है। तो यहां ए आर कह रहा है वो क्या है, 2ap डॉट ए क्यू अपॉन ए पी प्लस ए क्यू। ध्यान रखना, ध्रुवीय समतल की सबसे पहली शर्त है कि ए पी इक्वल टू ए आर इक्वल टू 2ap ए क्यू अपॉन ए पी प्लस ए क्यू होना चाहिए। उस कंडीशन में आर का लोकस ए का पोलर प्लेन कहलाता है, गोले के सापेक्ष, ठीक है। और ये ए जो है इसका क्या होगा, ध्रुव, पोल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन जो आता है कि आपको पोल के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, ध्रुव के। ध्रुवीय समतल की बात अगर अपन करें, जो हमारा स्पर्श समतल था वही इक्वेशन आप देख लो, ध्रुवीय समतल का इक्वेशन है। अब हमें निकालना होता है ध्रुव के कोऑर्डिनेट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको इन फॉर्मूलों को याद करने नहीं बैठना है, ध्यान देना। आपके पास में जो समतल दे रखा है, इस पर समतल मान लो ये दे रखा है, और सर्कल आपका ये है, तो आपको क्या करना है, जो x1 y1 z1 पर इसका वो इक्वेशन निकालना ध्रुवीय समतल का। क्या बन जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस z1 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपको इससे कंपेयर कर लेना है, कैसे, ये l अपॉन x1 m अपॉन y1 इक्वल टू n अपॉन z1 इक्वल टू p अपॉन ए स्क्वायर। बस ये कंपेयर किया और इससे x1 y1 z1 निकालो, देखो ये आ रहा है। आपको सवाल में ऐसे यूज करना है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये आपके ध्रुव के कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान काम हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, सबसे 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसको ठीक से देख लेना, इस पर सवाल पूछे गए, कभी नहीं छोड़ा इस कॉन्सेप्ट को, ना तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड ने छोड़ा है, ना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने छोड़ा है, ध्यान देना, ठीक है। आपको पता चल रहा है ना, फायदा हो रहा है ना, आप बराबर देख रहे हैं ना, यस, वेरी गुड। तो यहां कह रहा है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फेयर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी दो जो स्फेयर है इनके इंटरसेक्शन का एंगल वो कैसे निकालेंगे, दो गोलों का प्रतिच्छेद कोण, यानी जहां ये दो गोले और इनके, अब इनका एंगल कौन सा होता है। दरअसल जो एक गोला है, इस गोले का सपोज टेंजेंट प्लेन ये है, ठीक है, और दूसरा गोला अगर मान लो ये है, और इसका टेंजेंट प्लेन इसका अगर ये है सपोज, तो दोनों टेंजेंट प्लेन के बीच का जो एंगल होता है वो इन दो गोलों का प्रतिच्छेद कोण होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होता है, आप इस फॉर्मूले को पहले तो याद रख लें, cos थीटा इक्वल टू, देख लेना, बहुत इजी फॉर्मूला है देखते ही, क्योंकि ऊपर तो देखो आप u1 u2 v1 v2 w1 w2 दे रखा है, ठीक है, d1 d2 यूज कर रखा है, और नीचे दोनों गोलों की त्रिज्याओं की फॉर्म में प्लस में कर रखा है, मतलब इंटू में कर रखा है,
ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये इनके बीच के एंगल का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें स्पेशल केस की बात करते हैं। सवाल स्पेशल केस पर ही पूछा है खास तौर से, लेकिन कितनी बार वो दोनों के बीच का एंगल भी पूछ लेता है, इसलिए आपको cos थीटा वाला सूत्र भी याद रखना है। ये जो मैंने सूत्र बताया ध्यान देना, ये सूत्र आपको बहुत कम मिलेगा, कहीं मिलेगा नहीं, ध्यान देना, ये cos थीटा वाला, इसलिए इसको ठीक से समझ लेना इसको। तो ये आपके लांबिकता वाली कंडीशन जो बनती है वो क्या है, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दो गोलों की लांबिकता यानी कि ऑर्थोगोनलिटी का प्रतिबंध, समकोणीयता पर काटेंगे अगर वो, तो कंडीशन क्या बनेगी, तो ये कंडीशन आपके बन जाएगी 2u1u2 प्लस 2v1v2 प्लस 2w1w2 इक्वल टू d1 प्लस d2। इस पर सवाल बनता है, बहुत बड़ा सवाल नहीं बनता, सिंपल सा ही बनता है, ध्यान देना। तो ये आपके समकोण पर काटने की कंडीशन निकाल लेना। ठीक है, फिर चलते हम लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है लगभग। ठीक है, देखिए कंडीशन अगला कह रहा है कि रेडिकल प्लेन ऑफ टू प्लेन्स, दो गोलों के मूल समतल का समीकरण। अब क्या है मूल समतल, क्या है, दो गोलों का मूल समतल उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी शक्ति दोनों गोलों के सापेक्ष बराबर है। हमने शक्ति का फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये देख लीजिए, डायग्राम्स बता रखा है मैंने। ठीक है, ये आपको इससे शक्ति वाला फॉर्मूला याद रखना है। अगर दोनों गोलों की शक्ति बराबर हो तो वो दोनों गोलों का मूल समतल होगा। ठीक है, अब इसमें आप इक्वेशन की तरफ चलें, तो इक्वेशन आपके क्या है, मूल समतल का समीकरण, ये आपके दोनों गोले। ठीक है, सेम वैसे ही अब इसको क्या किया इसने इसको S1 माइनस S2 बराबर 0 कर दिया है। इसी से आपके ध्यान से देख लो, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो उड़ गए। ठीक है, और बाकी जो टर्म बची है ये आपके क्या गया, मूल समतल का समीकरण। फिर चलते हम नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कोएक्सियल स्फीयर, यानी समाक्ष गोलों का सरलतम रूप। S1 और S2 दोनों गोले हमारे पास में है, उसके लिए पहले कंडीशन देखिए, बहुत खास इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर सवाल पूछा जाता है और केवल डायरेक्ट याद रखने वाला फॉर्मूला ही पूछा गया है, नया कुछ भी नहीं। तो वो क्या है आप ठीक से देख ले, मैं तीनों को एक साथ आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं ताकि दिक्कत नहीं आए। समाक्ष गोलों का सरल रूप कोएक्सियल स्फीयर, पहली कंडीशन देख लो, मूल समतल x इक्वल टू 0, मूल समतल y इक्वल टू 0 और मूल समतल z इक्वल टू 0 हो, तब समक्ष गोलों का सरल रूप क्या होगा। जब मूल समतल x इक्वल टू 0 हो तब देख लो आप, ये टर्म सब में सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं है तीनों में। अगर x इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में 2ux यूज किया है, y इक्वल टू 0 तो 2vy और z इक्वल टू 0 तो 2wz, d अपनी जगह एज इट इज है और बाकी की टर्म खत्म कर दी है। ये आपके इसको तीनों को याद रखने का तरीका है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, अब तो इसको याद रख ही लेना, थोड़ी सी मेरी बात भी मान लेना। फिर चलते हम एक लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, और वो भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। अगर हम इनको ठीक से समझ लेते हैं तो मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। ये लास्ट टॉपिक है गोले का, इससे बाहर गोले में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इन फॉर्मूलों से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम क्या है, समाक्ष निकाय के सीमांत बिंदु, यानी समाक्ष निकाय के सीमांत बिंदु होते क्या हैं, दरअसल वो जीरो रेडियस के गोले होते हैं, वो शून्य त्रिज्या वाले गोले होते हैं, यानी एक तरह से बिंदु हो गया शून्य त्रिज्या का मतलब। ठीक है, तो उस केस में आप ध्यान से देखें ये क्या बन रहा है आपके, एक तो डेफिनेशन ध्यान रखनी है आपको, और फिर है अगर अपन मान लेते कि समाक्ष निकाय के किसी गोले का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस d इक्वल टू 0, आप बताएंगे ये कौन सा कोएक्सियल है,
इसका मूल समतल क्या है? एग्जाम में प्रश्न ये बनता है कि इसका मूल समतल कौन सा है, तो ये इसमें x = 0 इसका मूल समतल है, ध्यान देना, अभी यूज किया है, ठीक है। तो हमने उन तीनों में से केवल एक ले लिया, ठीक है। तो रेडियस तो हो जाएगी इसकी u² - b। अब क्योंकि शून्य त्रिज्या वाले गोले हैं तो इस r को भी खत्म करो ना, तो u = क्या आ गया, ±√d। तो ये इससे आपके इस तरह गोले के केंद्र के जो कोऑर्डिनेट आए आपके वो क्या आ गए, ±√d00। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निकाय के सिस्टम के सीमांत बिंदु क्या हो जाएंगे, ±√d00। ये हमारा गोला कंप्लीट हुआ। गोले के सारे फॉर्मूले बस यही है, ठीक है। बस ये फॉर्मूले ठीक से पढ़ लेना आप, एग्जाम के टाइम पे आपके गोले के सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, CMPC के नाम से है। साथ ही एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो।